हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी का नाम है द टीथ। ये 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। इस फिल्म में एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं। जो वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती है तो वो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। गाइस, ये बहुत ही दिलचस्प मूवी होने वाली है जिसे सुनकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फिल्म के आगाज में हम एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जिसमें शोहर का नाम बिल होता है और वाइफ का नाम केम होता है। गाइस, ये इन दोनों की दूसरी दूसरी शादी थी। इन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए थे। बिल के बेटे का नाम ब्रीड था और केम की बेटी का नाम डॉन था। ब्रीड बहुत ही साइको किस्म का बच्चा था, लेकिन डॉन बहुत ही मासूम लड़की थी। ब्रीड अपनी सौतेली बहन को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो डॉन के साथ में बहुत ही ज्यादती करता है। इसने डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली, जिसकी वजह से इसकी उंगली कट गई थी। इनको ऐसा देख इनके पेरेंट्स इनके पास आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि डॉन ने ब्रीड की उंगली को काट लिया है। अब हम कई सालों बाद देखते हैं कि डॉन एक बहुत ही बड़े ग्रुप ऑफ मेंबर की एक रुकन बन गई थी और वो इसमें बहुत ही अच्छा मौजू पे बहुत ही अच्छी डिस्कस करती है। डिस्कशन करने के बाद में वो अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रही होती है। तभी भी एक टोबी नाम का लड़का आता है जिसे देखकर वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है। जब वो घर में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुकी है। डॉन जैसी बात में जाती है तो इसका भाई इसको डरा देता है। ब्रीड को अभी भी डॉन पसंद नहीं थी। अगले दिन डॉन के स्कूल में हम इसके साइलेंट लवर को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है। डॉन जैसी क्लास में जाती है तो गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट के स्टिकर्स बुक्स के ऊपर चिपके हुए नजर आते हैं। बहुत से स्टूडेंट टीचर से इसके बारे में पूछते हैं तो सभी टीचर्स का यही कहना था कि मज़कूरा वाला अथॉरिटी की तरफ से हमें ऐसा हुक्म आया है। ब्रीड यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में था। इसकी गर्लफ्रेंड ब्रीड से पूछती है कि तुम्हारी उंगली को क्या हुआ है। तभी ब्रीड बताता है कि वो बचपन में उसकी बहन डॉन ने इसको काट लिया था। सीन के इस तरफ हम झील पर डॉन और इसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर टूबी भी इसका आशिक आ जाता है। हम ये दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारते हैं। फिर वो लोग रात को घर में वापस आ जाते हैं। डॉन रात को टूबी के बारे में काफी सोच रही थी और उसके बारे में सपने सजा रही थी। अब अचानक से इसके ख्यालों में अजीबो अजीब ख्याल आने लग जाते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो अगले दिन टूबी को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों जंगल के अंदर एक झील के किनारे में चले जाते हैं। तभी वो झील में जाकर दोनों स्विमिंग भी करते हैं। स्विमिंग करते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा किस करते हैं। इसके बाद टोबी अब इसके साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन डॉन अभी तक इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो इसको इनकार कर देती है। लेकिन टोबी बहुत ही जोश में आ जाता है, इसलिए वो डॉन को बहुत ही मजबूर करने लगता है और जबरदस्ती करता है। जब डॉन इनकार करती है तभी उसको गलती से उसका सर पत्थर से लग जाता है। सर पत्थर से लगने की वजह से डॉन बेहोश हो जाती है, लेकिन टोबी इसके साथ इंटीमेट होता रहता है। जब वो होश में आती है तो एकदम से टोबी चीखने लग जाता है। उसे पता लगता है कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। ये देखकर डॉन बहुत ही घबरा जाती है। टोबी से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होती और वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है। बहुत ही परेशान हो जाती है इस हादसे को लेकर, लेकिन वो इसको बोल नहीं सकती थी। डॉन एक पार्टी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही परेशान थी, यही सोचती रहती है। फिर इसका दोस्त रियान इसके पास में आता है जो कि इसका साइलेंट लवर था। वो इससे बातें करना शुरू कर देता है। फिर वो इसको घर में छोड़ने चला जाता है। घर छोड़ने के बाद में रियान इसको मिलने के लिए फोर्स करता है, लेकिन डॉन इसको इनकार कर देती है। फिर वो अपनी साइकिल को लेती है और उसी झील के किनारे पर चली जाती है जहाँ पर टोबी की गाड़ी अभी तक खड़ी हुई थी। जब वो झील पर जाती है तो वो देखती है कि कुछ केकड़े जो टोबी के उस पहाड़ को अभी तक खा रहे थे। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और डर कर वापस भाग आती है। डॉन को ऐसा लगता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में कोई मसला है। फिर वो अपनी बुक में से उसी स्टिकर्स को हटा देती है और इंटरनेट पर तलाश करना शुरू कर देती है। फिर उसे ऐसा पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई एक दांत है जिसका जिक्र बहुत पहले अफसानों में किया जाता था। अब डॉन को ये पता लग जाता है कि जिस भी लड़की के प्राइवेट पार्ट में दांत उगते हैं वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती है वो उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसके बाद में वो इंसान भी मर जाता है। ये सब कुछ पढ़कर डॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपना चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन डॉन डॉक्टर को भी अच्छी तरह से चीजों से वाजिया नहीं करती इसके साथ में क्या मसला है। फिर डॉक्टर इसके चेकअप करने के लिए डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली दाखिल करता है। डॉन अब इस चेकअप से बहुत ही बेचैन हो चुकी थी। डॉक्टर इसे आराम करने का लिए बोल देता है और अचानक से डॉक्टर की चारों उंगलियां कट जाती हैं। ये देखकर वो दर्द से चीखने लग जाता है। डॉन डरकर वहां से भाग जाती है। फिर वो दोबारा से उसी झील पर चली जाती है। इसने देखा था कि कुछ पुलिस वाले टोबे की लाश को पानी से निकाल रहे हैं। डॉन अब अपने आप को एक मुजरिम महसूस करने लग गई थी। फिर डॉन जब घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी मोम जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। उसकी बहुत ही तबीयत खराब थी। वो इसको लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। वहाँ इसका डैड आ जाता है। वो इसे बोलता है बेटा तुम घर चले जाओ। जब वो घर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई ब्रीड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एंगेजमेंट कर ली है। ये देखकर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रियान के घर में चली जाती है। जब वो उसके घर में जाती है तो उसको सारा कुछ बताती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्या कहना चाह रही है।
रेहान इसको मेंटली टेंशन से रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिसिन देता है। जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है तो रेहान अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उसको अपनी तरफ मुतासिर कर सके। जैसे ही डॉन नहाकर बाहर आती है तो वो दोनों ड्रिंक करते हैं, जैसे कि वो बहुत से दोस्त से इंटीमेट हो सके। इंटीमेट होने से पहले डॉन ये बहुत डर जाती है। वो ऐसा सोचने लग जाती है कि जो डॉक्टर और टॉबी के साथ में हो चुका है ऐसा रेहान के साथ कभी भी ना हो। जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं तो डॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि रेहान को कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन जब वो फिर से दोबारा इंटीमेट होते हैं तो वहाँ पर रेहान को उसके दोस्त की कॉल आ जाती है, जहाँ पर वो डॉन को ये बताता है कि ये मेरे दोस्त की कॉल है जिसके साथ मैंने एक शर्त रखी हुई थी कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट जरूर होगा। डॉन को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप देखते ही रेहान बहुत ही ज्यादा चीखने लग जाता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट भी वहाँ से कट गया था। और यहाँ पर हमें ये समझ आती है कि जब तक डॉन अपनी मर्जी के साथ में इंटीमेट होगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा और जो भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा उसका प्राइवेट पार्ट कट जाएगा। जैसा कि टोबी ने इसके साथ जबरदस्ती किया था। घर में ब्रीड और बिल के दरमियान में बहुत ही खौफनाक लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को घर से निकाल रहे थे। तभी ब्रीड अपने कुत्ते को बिल के ऊपर छोड़ देता है और यहाँ पर उस कुत्ते ने बिल की गर्दन को काट लिया था। और यहाँ पर एक और बात भी सामने आती है गाइस के ब्रीड बचपन से ही अपनी सौतेली बहन से प्यार करता था, लेकिन जब उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ में शादी की जिसकी वजह से डॉन की बहन बन गई। इसके बाद में डॉन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम तो मर चुकी है। हॉस्पिटल में वो अपने डैड और ब्रीड की गर्लफ्रेंड से मिलती है। वो देखती है कि ब्रीड के डैड के गले के ऊपर चोट लगी हुई है। तब ब्रीड की गर्लफ्रेंड ये कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को चीखते हुए सुना था, लेकिन ब्रीड ने मुझे ये कहा कि वो हमेशा इसी तरह से चीखती है और वो मेरे साथ इंटीमेट होता रहा। ये सब कुछ सुनने के बाद डॉन को ब्रीड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो इससे बदला लेने के लिए जैसे ही घर में जाती है और वो मेकअप करती तैयार हो जाती है। फिर वो अपने भाई ब्रीड के पास में जाना शुरू कर देती है, उसको अट्रैक्ट करती है। फिर वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। और यहाँ पर ब्रीड के साथ में भी ऐसा ही होता है। जब ये इंटीमेट हो रहे थे तो इसका प्राइवेट पार्ट भी वहाँ से कट जाता है जैसा कि टोबी और वैम के साथ में हुआ था। ये देखकर इसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो डॉन को तकलीफ में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन डॉन अपनी साइकिल लेकर जा रही होती है तो अचानक से डॉन की साइकिल खराब हो जाती है। वो एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो बूढ़ा आदमी इसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। वो सुबह अपनी गाड़ी में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी। वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी इसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है और तभी भैया वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी के डोर लॉक कर लेता है। लेकिन डॉन इसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी क्योंकि डॉन को पता था कि इसके साथ में क्या होने वाला है।